इकाई दौसा के इस प्रतिभावान सम्मान समारोह में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई राम प्रसाद जी और सभी का नाम लूंगा तो बच्चू सिंह जी और सभी साथियों, सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं राम प्रसाद जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर वर्ष यहाँ पधारते हैं और ये एक अच्छा कार्यक्रम आप सतत रूप से यहाँ आयोजित करवा रहे हैं। देखिए, बच्चों को प्रेरणा मिले, साथ में समाज को भी प्रेरणा मिले और हम सबको एक ऐसे दिन का इंतजार रहे कि भाई कलाई मंदिर पे इस वर्ष अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित हो। आप हर वर्ष यहाँ आते हैं और ये कार्यक्रम करवाते हैं। साथ में मैं यहाँ के स्थानीय अध्यक्ष महोदय का भी, माधो सिंह जी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप हर वर्ष यहाँ एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमारे बच्चों के लिए एक तरह से प्रेरणा का काम आप कर रहे हैं। देखिए, बच्चों को प्रेरणा मिले, उनको आगे बढ़ने का मकसद मिले, उनको हमारे आचरण से कुछ सीखने को मिले और किस तरह समाज आगे बढ़कर उनका सहयोग करे, इसी के हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। इसी का हम सब लोगों को एक तरह से ऐसे सहयोग करना चाहिए कि जिससे आगे बच्चे बढ़ सकें। देखिए, अगर हम पहले जमाने की बात करें, जब से ये आरक्षण लागू हुआ है तब से हम हर साल सतत रूप से हमारी संख्या सिलेक्शन में बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आपको मैं पुरानी बातें बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये भी वो भी जमाना था। देखिए, 1958 में जब आरपीएससी का गठन हुआ तो 1958 में हमारे पहले एक आरपीएस का सिलेक्शन हुआ, केजी दवाई साहब। वो बाद में सीनियर एसपी होके रिटायर हो गए और उसके बाद वर्षों तक, लगभग 20-22 वर्ष तक किसी भी हमारे समाज के किसी आदमी का आरपीएससी से एज गेजेटेड ऑफिसर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। एक दो लोग यूपीएससी से सेलेक्ट हुए और वो जिनमें पीडी गुजर साहब हैं, सुनीता जी हैं और कुछ लोग और थे। लेकिन उसके बाद में मैं समझता हूँ 85 और उसके बाद में और 91-92 में जब से ओबीसी का ये आरक्षण लागू हुआ तो हम लोग निरंतर रूप से, चाहे पहले हम 2-5 आते थे, फिर 5-7 आने लगे, 10-20 आने लगे और अब मेरी जानकारी के हिसाब से 80 के लगभग, चाहे वो कोई सबऑर्डिनेट सर्विस की बात है, चाहे प्रशासनिक सर्विस की बात है, पर हम सेलेक्ट होके सर्विस में आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस समाज में 20-20 साल तक एक भी बच्चा कहीं सेलेक्ट नहीं होता था, उसमें एक ही एग्जाम में 80 लड़के सेलेक्ट हो जाएं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस सब के लिए मैं समझता हूँ हमें बार बार कर्नल बैसला साहब को याद करना चाहिए और उनकी प्रेरणा से जो ये आरक्षण हमारा अलग से लागू हुआ। देखिए, ओबीसी का आरक्षण तो 1993 में सबके लिए लागू हो गया था, उससे भी हमको फायदा हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं। पर उसके बाद में जब हमारे दूसरे समकक्ष बिरादरियों का उसमें अमेलगमेशन हो गया, उसमें मिल गए वो लोग, तो हमारे बच्चे बिल्कुल फिर वापस एक तरह से नीचे आ गए, हमारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा था। पर जब से एमपीसी का आरक्षण लागू हुआ, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए, देखिए कि हम लाइब्रेरी स्थापित करें, हॉस्टल स्थापित करें और उनको अच्छी तरह चलाएं। बना देना ही एक कोई कामयाबी नहीं है, पर वो आपको ठीक से वो चले भी, उसकी हम निगरानी भी रखें। मैं कई ऐसे हॉस्टल्स को जानता हूँ, मैं कई ऐसे लाइब्रेरी को मैं देखता हूँ जहाँ हमने बना तो दी पर वो ठीक से नहीं चल रही। तो हमारा ये खासतौर से हमारे जो साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, हमारे नौजवान साथी हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उसमें उनकी निगरानी भी ठीक से करें। उन्हें मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों ने एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आयोजित किया और आने वाले समय में और बेहतर इसके परिणाम निकलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।